पहली शिक्षा घर से। यह कहानी एक ऐसे परिवार की है जिसमें पति पत्नी के अलावा उनके एक छोटी बेटी सीमा जो 15 साल की है और 10 साल का बेटा शुभांकर है। बिटिया को इस साल 10वीं का और बेटे को 5वीं क्लास का पेपर देना था। पति एक प्राइवेट नौकरी करता है और पत्नी एक हाउसवाइफ है जो घर पर रहकर अपने परिवार की संभालती है। यह सब एक सामान्य परिवार से आते हैं। अपने आप को शहर के चकाचौंध से बचाने के लिए ज़्यादा लोगों से मिलने से बचते हैं। ना किसी के घर पर जाते हैं और ना किसी को अपने घर पर आने देते हैं। बिटिया को भी बोल रखा था दोस्ती सिर्फ स्कूल में। बच्चे धीरे धीरे बड़े हो रहे थे, इसलिए दोनों को यह डर सताया जा रहा था कि हम उनको आगे कैसे संभाल के रखें। वह हमेशा यह सोचते थे हमारा भी एक समय था जब पूरा परिवार मिलकर सब एक दूसरे का ख्याल रखते थे और किसी को कुछ पता नहीं होता था कि बच्चे कब और कैसे बड़े हो गए। मगर यहाँ शहर में खाली वो दो लोग थे जिनको सब कुछ देखना। सीमा बहुत चंचल और पढ़ाई में बहुत तेज थी, इसलिए उसके मन में बहुत सारे विचार आते थे जिसको लेकर वह अपनी मम्मी से सवाल पूछा करती थी। माँ काफी बार उसके सवालों का जवाब देती, माँ कभी डांट कर भगा देती और कहती समय आने पर अपने आप पता लग जाएगा। एक बार की बात है, फरवरी का महीना था। सीमा स्कूल से वापस आने के बाद मम्मी के पास गई। मम्मी से पूछा, माँ ये वैलेंटाइन क्या होता है और प्यार किसको बोलते हैं? माँ ने जैसे सीमा के मुंह से ये सुना वो दंग रह गई और उसको डांटते हुए पूछा, ये सब कहाँ सुना और क्या सीख रही हो? इसी के लिए स्कूल जाती हो? यही सिखा रहे स्कूल में? सीमा डर गई और रोते हुए बताने लगी कि स्कूल से वापस आते समय सब लोग बात कर रहे थे और जब मैंने उनसे पूछा तो उन्होंने बोला तू नहीं समझेगी और मुझे कुछ नहीं बताया और वो सारी आपस में हंसने लगी। मैंने सोचा आपसे पूछूंगी मगर आप भी डांट रही हो। सीमा की माँ एक बार फिर गुस्से से डांटते हुए बोली, तुझे पहले बोला था कि इन जैसे दोस्त से दूर रहा करो और कोई दोस्त नहीं मिलता पूरे स्कूल में। रुको पापा को आने दो, मैं बताती हूँ आजकल स्कूल में क्या चल रहा है। अब सीमा डर गई और रोते हुए बोली, अब मैं आपसे दोबारा नहीं पूछूंगी और अपनी सहेलियों से दूर हो जाऊंगी। मगर आप पापा को कहीं वो भी आपकी तरह नाराज हो गए तो? सीमा की माँ बोली, काम ही ऐसा करती है, नाराज नहीं होंगे तो क्या होंगे। ठीक है, मैं किसी को नहीं बताऊंगी। अब जा स्कूल के कपड़े बदल कर कुछ खा ले और पढ़ाई करने बैठ जा। शाम को जब सीमा के पापा आते हैं तो रात का खाना खाने के बाद सीमा की माँ अकेले में पूरी घटना बताती है और बोली मुझे कुछ समझ नहीं आया और मैंने उसको डांट दिया, मगर क्या करें, अब उसको कैसे समझाऊं, वो बहुत छोटी है और मुझे डर है कि कहीं किसी गलत रास्ते पर ना चली जाए। सीमा के पापा ने बोला, आपने ठीक नहीं किया, हमको उसको समझाना था, ना कि डांटना। हम अपनी तरफ से सोच समझकर समझा सकते हैं, मगर सोचो अगर उसके मन के सवालों का जवाब कोई बाहर वाला देगा तो वो किसी भी तरह से दे सकता है। तब उस समय ज्यादा खतरा रहेगा। चिंता मत करो, कल मेरी छुट्टी है और मैं सीमा से बात करता हूँ, मगर आगे से उसके सारे सवालों का जवाब आपको देना है। ऐसा बोलकर सब सो जाते हैं। अगली सुबह सीमा के पापा सबको एक कमरे में बैठाकर गेम खेलते हैं और बोलते हैं, अब हर कोई एक दूसरे को कोई सवाल पूछो और दूसरे को इसका जवाब देना। वो पहला सवाल खुद पूछते हैं, बताओ हम फादर्स डे क्यों मनाते हैं? सीमा और शुभांकर खुश होकर बोलते हैं, हम बताएं पापा। शुभांकर की तरफ इशारा करते हैं और शुभांकर बोला, क्योंकि उस दिन हम पापा को बहुत प्यार करते हैं। फिर सीमा की बारी, वो बताती है, एक दिन पापा के लिए हम मानते हैं ताकि उनको शुक्रिया कर सकें
जो वो रोज हमारे लिए करते हैं। पापा दोनों को बोलते हैं सही, और अगला प्रश्न फिर पूछते हैं मदर्स डे क्यों मनाते हैं। फिर दोनों खुश होकर जवाब देते हैं क्योंकि उस दिन को माँ को समर्पित करते हैं। ऐसे ही और सवाल पूछते हैं और घर में सब खुशी खुशी गेम खेल रहे होते हैं। तभी पापा ने पूछा, अच्छा बताओ वैलेंटाइन डे क्या होता है और प्यार क्या है। यह सुनते ही घर में सब चुप हो जाते हैं और सीमा डर जाती है क्योंकि एक दिन पहले माँ ने इस प्रश्न के लिए डांटा था और आज पापा पूछ रहे हैं, कहीं पापा को डांट ना पड़े। तभी पापा ने बोला, सीमा तुम बताओ। वो डर गई और बोली नहीं पता और रोने लगी। पापा ने सीमा को प्यार से बोला कि इसमें रोने की क्या बात है, मैं बता देता हूँ आप सबको। पापा ने बताया, देखा जाए तो ये डेज हमारे लिए नहीं है, हमारे लिए तो हर दिन फादर्स डे मदर्स डे होता है। और वैलेंटाइन डे का मतलब हुआ उस दिन दो प्यार करने वाले इंसान दूसरे को अपने प्यार का इजहार करते हैं, जैसे मैं हर रोज आपकी मम्मी को करता हूँ। ये सारे डेज विदेशों में होता है क्योंकि वहाँ पर लोगों के लिए उनके पास समय नहीं है, इसलिए उन लोगों ने कुछ दिनों को निर्धारित किया है जिस दिन वह अपने दिलों की बात एक दूसरे से साझा करते हैं। और प्यार क्या होता है? प्यार एक ऐसा विश्वास है जो एक व्यक्ति को दूसरे व्यक्ति से जोड़ता है। जैसे तुम दोनों मुझसे बहुत प्यार करते हो, इसलिए तुम अपनी हर बात मुझे बताते हो। मैं तुम सबसे बहुत प्यार करता हूँ, इसलिए मैं तुम सबको अपनी सारी बातें बताता हूँ। हम एक दूसरे के हर समय में एक साथ खड़े रहते हैं और एक दूसरे की इच्छाओं का सम्मान करते हैं। तो प्यार एक दूसरे को समझना और एक दूसरे की भावनाओं को इज्जत देना होता है। सीमा बहुत खुश हुई क्योंकि उसको सारी बातों का जवाब मिल गया था। अब वो अपने कमरे में जाकर पढ़ने लगी। तो इस कहानी में हमको क्या सीखने को मिलता है? इस कहानी से हमें सीखने को मिलता है कि हमको अपने परिवार से सारी बातें बतानी चाहिए। बच्चों के मन में जो भी सवाल हो उसको हमेशा जवाब देना चाहिए, नहीं तो आपको नहीं पता बाहर वाला उसको क्या समझाता है। बच्चों में विश्वास पैदा करना जरूरी है कि घर वाले हमेशा आपके साथ हैं। घर का माहौल ऐसा होना चाहिए कि बच्चे अपने मन की बात घर पर बता सकें। आशा करते हैं ये कहानी आपको पसंद आई होगी और हम अपने बच्चों को और ज़्यादा समय दे पाएंगे। कृपया मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को प्रेस करें ताकि हम ऐसे ही नई कहानी और पारिवारिक कहानियाँ के साथ आपके पास आते रहें। फिर मिलेंगे नई कहानी के साथ। तब तक के लिए नमस्ते, स्वस्थ रहें और खुश रहिए।